गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोग पाठ 9 दादाजी की बगिया संवाद पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग रवि और दादाजी का संवाद देखे, जिसमें रवि का जिज्ञासु मन बार बार अपने दादाजी से प्रश्न करता है पेड़ पौधों से संबंधित। जैसे आप बगीचे में निराई क्यों करते हैं, तब उसके दादाजी उसको समझा देते हैं निराई का मीनिंग। फिर वो पूछता है कि पत्तियों का रंग हरा ही क्यों होता है, तब उसके दादाजी उसको समझाते हैं कि पत्तियों में एक क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने में सहायता करती है। फिर वो पूछता है कि ये कैसे बनाते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन, तब दादाजी उसको समझाते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा स्टार्च का निर्माण करते हैं और यही उनका भोजन होता है। और इस प्रक्रिया के दौरान वे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जो कि हम लोग ठीक उल्टा करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तब रवि को यह समझ में आ जाती है कि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन कितनी आवश्यक है। फिर दादाजी रवि को समझाते हैं कि शहर में स्थित छोटे छोटे जो पार्क होते हैं, उन पार्कों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वो उसको बतलाते हैं कि जैसे फेफड़ा हमारे हृदय के रक्त का संचार करती है, उसी तरह शहर में स्थित छोटे छोटे पार्क जो है वो शहरवासियों के लिए फेफड़ा का काम करते हैं। वे शुद्ध ऑक्सीजन का प्रबंध करते हैं। जो हम लोगों द्वारा वातावरण को प्रदूषित किया जाता है, अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उन सभी को छोटे छोटे बाग बगीचे शुद्ध कर हमें ऑक्सीजन पुनः प्रदान करते हैं। इसीलिए शहर में स्थित छोटे छोटे पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में दादाजी और रवि का संवाद। रवि: दादाजी, पेड़ पौधे तो हमें ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत कुछ देते हैं, जैसे फल, फूल, लकड़ी, मसाले, अनाज आदि। दादाजी: हाँ बेटा, हमारे जीवन की लगभग सारी आवश्यकताएं इन्हीं पेड़ पौधों से ही तो पूरी होती है। रवि: तब तो पेड़ पौधे हमारे सच्चे साथी हैं। रवि दादाजी से पुनः पूछता है, पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है, जैसे फल, फूल, लकड़ी, मसाले। अब रवि समझ गया है कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना उपयोग है। इनसे हमें मीठे मीठे फल प्राप्त होते हैं, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प प्राप्त होते हैं, बहुत तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं, मसाले, अनाज और जो हम लोग घर में अपना उपयोग करते हैं, जितने भी फर्नीचर हैं, पलंग, टेबल, कुर्सी, ये सभी हमें वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। यानी कि वृक्ष हमारे जीवन की लगभग सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं होती है, वे सभी किनसे प्राप्त होता है? वेरी गुड, वृक्ष से ही प्राप्त होता है। गुड। तो हमारे जीवन में पेड़ बहुत महत्व रखते हैं। रवि: तब तो पेड़ पौधे हमारे सच्चे साथी हैं। दादाजी: हाँ बेटा, इसलिए तो मैं सुबह सुबह इनकी सेवा में लग जाता हूँ। आखिर
ये हमें इतना कुछ देते हैं तो हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। रवि: हाँ दादाजी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। कल से मैं भी आपके साथ साथ इनकी सेवा किया करूंगा। रवि दादाजी को बतलाता है, तब तो पेड़ पौधे हमारे सच्चे साथी हैं। अब रवि को पेड़ पौधों की उपयोगिता समझ में आ गई थी कि पेड़ पौधे हमारे कितने सच्चे साथी हैं। दादाजी: हाँ बेटा, इसलिए तो मैं सुबह सुबह इनकी सेवा में लग जाता हूँ। आखिर ये हमें इतना कुछ देते हैं तो हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। दादाजी रवि को समझाते हैं कि देखो, पेड़ पौधे हमें इतना सब कुछ देते हैं और बदले में हम उनको क्या देते हैं? हाँ, कुछ भी नहीं। तब दादाजी बोलते हैं कि जो हमें बदले में इतना सब कुछ देता है उसका उपकार मानकर हमें भी इनकी सेवा करनी चाहिए। इनके रख रखाव पे, इनके संरक्षण पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। रवि: हाँ दादाजी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। कल से मैं भी आपके साथ साथ इनकी सेवा किया करूंगा। अब रवि को जैसे ज्ञान प्राप्त हो गया है कि पेड़ पौधे हमारे सबसे अच्छे और सच्चे मित्र हैं। वह अपने दादाजी को वचन देता है कि दादाजी, जैसे आप इन पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, अब से ठीक मैं भी आप ही के जैसा कल से इन पेड़ पौधों की सेवा करूंगा, क्योंकि ये पेड़ पौधे ही हमारे सबसे सच्चे मित्र हैं। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें इन पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति हमारा लगाव ऐसा होना चाहिए कि हम अपने दिल से इन पेड़ पौधों की रक्षा करें, क्योंकि ये हमारे सबसे सच्चे मित्र होते हैं। ये हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए आजकल बहुत जगह ये नारा है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो हम आने वाले भविष्य को खुशी प्रदान करेंगे, उनके भविष्य को निश्चिंत करेंगे। इसलिए हमें हर व्यक्ति को एक न एक पेड़ लगाना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का प्रयास करना चाहिए। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, यही इस पाठ का आपका शिक्षा है। बच्चों, आज हम लोग जितना संवाद पढ़े उसमें जो कठिन शब्द आए वे हैं सहरवासियों प्रबंध, यानी कि ये दोनों शब्दों को हम लोग 3-3 बार लिखेंगे। अब ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हम लोग लिखेंगे, जैसे प्रबंध, प्रबंध का अर्थ होता है व्यवस्था। साथी, साथी यानी कि दोस्त मित्र। अब इसके आधार पर जो प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर देखेंगे। शहर का फेफड़ा किसे कहा जाता है? शहर में स्थित बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है हमारा, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? आप सभी अभी पाठ पढ़े हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। पेड़ पौधों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन, फल, फूल, लकड़ी, मसाले, अनाज आदि प्राप्त होते हैं। थैंक यू बच्चों।